बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 100 में से 80% लोगों को कोई ना कोई बीमारी देखने को मिलती है। ओबेसिटी बढ़ जाती है, उसी के साथ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। सच्ची में लहसुन खाने से बीपी, शुगर, थायराइड कम होता है क्या? लहसुन आपको किस प्रकार खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए? इसमें ऐसे कौन से घटक रहते हैं जो बीपी, शुगर, थायराइड को या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करने में आपको मदद करते हैं? नहीं जानते हैं तो चलो आज की वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। तो वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिए। जो लहसुन जो रहता है, ये लहसुन आयुर्वेद के हिसाब से उष्ण तीक्ष्ण व गुण वाला कहा गया है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। उसी के साथ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इसमें विटामिन बी 12, बी 6, कैल्शियम, आयरन भी पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे घटक होने के कारण ये आयुर्वेद में अमृत तुल्य कहा गया है। यानी आयुर्वेद में कहा गया अगर आप डेली लाइफ में 2 से 3 कलियां खाते होगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते। जो लहसुन जो रहता है इसमें एसिलिन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप तो बोलेंगे मैडम हम तो रोज लहसुन खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, तड़के में डालते हैं, लेकिन वो ज्यादा फायदा नहीं करता है अगर आपने सही तरीके से खाया। और सही तरीका क्या है ये जानना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे लोग ओबेसिटी के शिकार रहते हैं। ओबेसिटी के साथ उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण उनके जो आर्टरी जो रहती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। या लहसुन खाते होगे तो ये आपका बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है इसको ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको घटा के गुड कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में बढ़ाने का ये काम करता है। कौन? लहसुन, जिसके वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल से हम बच सकते हैं। यानी ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा रखने में लहसुन खाली आपको मदद करता है। लेकिन उसी के साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी इंक्लूड करनी चाहिए। जो लोग रोज लहसुन खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल ये मेंटेन रहता है। या जिन लोगों का बहुत ही ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है उन लोगों ने भी लहसुन अगर अपने लाइफ में इंक्लूड किया तो वो भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लहसुन आपको फायदेमंद। बहुत सारे लोगों का हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चढ़ने में तकलीफ होती है, थोड़ी भी चला तो सांस फूलने लगती है। तो उन लोगों के लिए भी लहसुन जो ये वरदान की तरह काम करता है। जो लहसुन रहता है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी वेसल को वजह से ब्लड वेसल रिलैक्स होती है और हमारा बीपी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो डेफिनेटली आप अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हो या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो तो उनके लिए भी लहसुन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया। हाइपरटेंशन के कारण या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जो हमारे जो आर्टरी रहती है इसमें हार्डनेस आ जाता है। उसी के साथ इसमें जो इलास्टिसिटी है ये कम हो जाती है। तो जो ब्लॉकेज है तो नली को साफ करने के लिए लहसुन आपको ये मदद करता है। यानी आपकी इलास्टिसिटी को ये बढ़ाता है और जो गंदगी है इसको रिमूव करने में ये मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ये अच्छे से हो पाता है, जिसके कारण हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है, हमारा बीपी भी नॉर्मल रखने में आपको ये लहसुन ये मदद करे। लहसुन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी कहा गया है, जिसके साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वेदर चेंज होने के बाद सर्दी खांसी जुकाम होता है, या बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण वो रिपीट बीमार पड़ते हैं। ये जो लहसुन है ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। यानी हमारे बॉडी की जो कुछ भी गंदगी है स्वेट थ्रू, यूरिन थ्रू और स्टूल थ्रू बाहर निकलती है, तो ये हमारे बॉडी में जो गंदगी है इसको रिमूव करने के लिए भी मदद करते हैं। अपने को फ्री रेडिकल से बचाने के लिए भी आपको ये लहसुन ये मदद करता है। वेट लॉस के लिए भी लहसुन आपको मदद करता है। ये फैट का दुश्मन कहा गया है। जो फैट है इसको डिजोल्व करके बॉडी से धीरे धीरे कम करने में भी लहसुन आपको मदद करता है, क्योंकि लहसुन की जो तासीर रहती है उष्ण तीक्ष्ण कही गई है, यानी गर्म कही गई है। तो बॉडी से फैट जो है इसको कम करके अपने वेट लॉस करने में भी मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा धीरे धीरे वजन कम होना चालू हो जाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जॉइंट पेन रहता है, इंफ्लामेशन रहता है, सूजन रहती है बॉडी में,
तो आप लहसुन यूज कर सकते हो। ये वेदनाहारक कहा गया है, यानी अपने बॉडी में जो पेन है इसको ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। अगर आपको इन्फ्लामेशन है तो आप लहसुन का ऑयल भी यूज कर सकते हो। आप घर पे भी लहसुन का ऑयल बना सकते हो। आपको तिल तेल या फिर सरसों का तेल है, सरसों के तेल में आपको जो 5 से 6 कलियां अच्छे से काट के जो ऑयल है इसको अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए। गुनगुने होने के बाद ये ऑयल की आप मालिश कर सकते हो। ये वेदना को कम करने के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये स्वेलिंग को भी कम करने में ये मदद करता है। शुगर के पेशेंट के लिए भी लहसुन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है कि बहुत सारे लोगों का शुगर बढ़ जाता है, तो शुगर को कंट्रोल करना चाहते हो तो लहसुन की 2 से 3 जो कलियां रहती है डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए। लहसुन जो रहता है हमारा बढ़ा हुआ शुगर है इसको कम करने के साथ साथ अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। सच्ची में हाइपरटेंशन के पेशेंट हो या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या शुगर के पेशेंट हो, इनके लिए तो ये अमृत जैसे यानी वरदान जैसे काम करता है। लेकिन खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। उसी के साथ अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड करते हैं, हेल्दी फूड अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो, तो ये जो सिम्टम है सभी जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया या डायबिटीज के पेशेंट हो गए, तो ये भी कम करने में आपको ये फायदेमंद कहा गया है। तो चलो जानते हैं इसे खाने का सही तरीका। जो लहसुन जो रहता है, लहसुन की 2 से 3 पकौड़ी आपको चबा चबा कर डेली लाइफ में खानी चाहिए। तो या फिर आप तवे पे थोड़ा सा इसको भून के बाद में भी आप खा सकते हो, या फिर आप इसको जो लहसुन की 2 से 3 जो कलियां ये खाने के बाद आप पानी पी सकते हो, या फिर आप 1 गिलास दूध पी सकते हो विदाउट शुगर, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो। या फिर जो लहसुन की जो कलियां है, ये लहसुन की कलियां 2 से 3 कलियां आप हनी के साथ ऐड करके भी खा सकते हो। ये खाने में भी टेस्टी रहेगी, उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाने में ये मदद करता है। तो कुछ सावधानियां, जो महिलाएं गर्भवती है या बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है पीरियड्स के टाइम में, या महीने में 2-2 3-3 बार ब्लीडिंग पीरियड्स आते हैं, तो उन महिलाओं को इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर पित्त प्रकृति वाले हैं, बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बनती है, उन लोगों को भी थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग खून पतला करने की टैबलेट ले रहे हैं, तो इनको उन लोगों को लहसुन को यूज करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जो लहसुन जो रहता है ये सर्दी और बरसात के मौसम में खाना ज्यादा फायदेमंद कहा गया है, क्योंकि इसका गुण जो रहता है उष्ण तीक्ष्ण रहता है। अगर गर्मियों के मौसम में अगर आप खाते होंगे तो ये आपकी बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ा सकता है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूज आप सर्दियों के मौसम में या रेनी सीजन में कर सकते हो। देखा दोस्तों, अपने खाली लहसुन अपने रसोई में मसाले के स्वरूप में ही नहीं, तो अपने बॉडी को हेल्दी रखने में, डिसीज को कम करने में भी लहसुन आपको मदद करता है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।